दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजा जयचंद के इतिहास पर। दोस्तों, आज भी अगर कोई अपनों से गद्दारी करता है तो ऐसे लोगों को जयचंद का दर्जा दिया जाता है। अक्सर भारत में धोखेबाज, देशद्रोही या फिर गद्दारी करने वाले व्यक्ति को जयचंद कहकर पुकारा जाता है। किसी भी राजा के लिए इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है। भारतीय इतिहास बहुत ही रोचक और रहस्यमयी रहा है, जिसमें राजा जयचंद का इतिहास भी शामिल है। भारत के इतिहास के पन्नों में ऐसे कई नाम दबे पड़े हैं जिनके कुछ काले कारनामों के कारण कलंकित है। उनमें से एक राजा है जयचंद। भारतीय इतिहास में राजा जयचंद को गद्दार क्यों कहा जाता है, शायद आप सभी के मन में अक्सर सवाल उठता होगा। भारतीय इतिहास में मुख्य गद्दारों की जब भी बात होती है तब राजा जयचंद का नाम सबकी जबान पर आता ही है। कोई व्यक्ति किसी भी तरह का धोखा करता है, कपट करता है या फिर देशद्रोही होता है, उसे जयचंद कहकर पुकारा जाता है। इसके पीछे बड़ा कारण है जिसे जानना बेहद जरूरी है। पृथ्वीराज चौहान और संयोगता की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। संयोगता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े दुश्मन थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को सन 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 13 बार लगातार हराया था और हर बार उसे माफ़ कर दिया। दूसरी तरफ राजा जयचंद की पृथ्वीराज चौहान से नफरत करते थे, क्योंकि उन्हें पृथ्वीराज चौहान और उनकी पुत्री संयुक्ता का रिश्ता पसंद नहीं था। इस प्रेम कहानी के वजह से वह खिलाफ थे। पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता के साथ शादी कर ली और उन्हें अपने साथ ले गए। इस बात से राजा जयचंद बहुत अधिक क्रोधित हुए और पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से जाकर मिल गए। जबकि दूसरी तरफ बदले की आग में जल रहे राजा जयचंद किसी भी तरह पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाना चाहते थे। इस तरह संयुक्ता के साथ शादी कर लेने से बड़े बड़े राजपूत राजा भी पृथ्वीराज चौहान से नाराज हो गए और अपने आप को उनसे अलग कर लिया। अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने के लिए बुलाया और साथ ही वादा किया कि वह युद्ध के दौरान राजा जयचंद की पूरी सेना मोहम्मद गौरी का साथ देगी। राजा जयचंद की बात मानकर मोहम्मद गौरी ने एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने पड़ोसी और राजपूत राजाओं से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के मदद के लिए आगे नहीं आए। एक बार फिर तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख से अधिक सैनिकों की सेना थी, जबकि पृथ्वीराज चौहान के मुकाबलों में मोहम्मद गौरी के पास मात्र 1,20,000 सैनिक थे। लेकिन युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना ने पूर्व नियोजित प्लान के तहत पृथ्वीराज चौहान की सेना में शामिल हाथियों पर तीरों से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे हाथी घायल होकर गिर गए और युद्ध मैदान में इधर उधर दौड़ने लगे, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई और परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान की सेना के ही कई सैनिक मारे गए। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान की हार मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासन देखने के लिए नियुक्त किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहम्मद गौरी की आकांक्षा बढ़ती गई। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, जिसमें मोहम्मद गौरी की सेना का सामना जयचंद की सेना के साथ हुआ। तीर लगने की वजह से राजा जयचंद की मृत्यु हो गई और इस तरह कन्नौज का राज भी मोहम्मद गौरी के हाथों में चला गया। यही वजह है कि राजा जयचंद को गद्दार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनों से दगाबाजी करके, गद्दारी करके उन मुगलों का साथ दिया भारत पे राज करना चाहते थे।